In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of the lesson, the third level, written by Jack Finney from the book Vistas. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को स्टडी करके ही ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? और ये कहां पर था? So the answer is the third level refer to an additional floor at the Grand Central Railway Station. थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक एडिशनल फ्लोर था विच ओरिजिनली हैड टू लेवल्स, जिसमें केवल दो ही लेवल थे, मतलब दो ही फ्लोर थे। अगर हम ओरिजिनली देखें तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर केवल दो ही फ्लोर थे। इट वॉज अ सबवे विच कैरीड पैसेंजर टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ये एक सबवे था। सबवे मतलब अंडरग्राउंड पैसेज होता है। तो ये एक ऐसा अंडरग्राउंड रास्ता था जो पैसेंजर्स को इलिनॉइस नामक जगह के गेल्सबर्ग में लेकर के जाता था। इन रियलिटी द थर्ड लेवल वाज मैन्स डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड फुल ऑफ टेंशन। तो अगर हम रियलिटी में देखें, सच में देखें, तो थर्ड लेवल जो था वो केवल लोगों की ऐसी डिजायर थी जो इस संसार से बच निकलना था, जो कि फुल ऑफ टेंशन था। मतलब एक ऐसा संसार जो टेंशन से भरा हुआ था, तो उससे बच निकलने का केवल ये एक रास्ता था। इट डिड नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर केवल दो ही फ्लोर। क्वेश्चन 2, Why could Charlie never again find the third level? चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं मिल सका? So the answer is, in reality, the third level was nothing else but the imagination of Charlie. अगर रियलिटी में देखा जाए तो थर्ड लेवल कुछ था ही नहीं, केवल वो चार्ली की एक इमेजिनेशन थी। He could not find it again because it was a fleeting word of imagination. He could not find it again, वह उसे दोबारा नहीं ढूंढ सका क्योंकि इट वॉज अ फ्लीटिंग वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। ये एक ऐसे संसार की इमेजिनेशन थी जो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। दैट चार्ली हैड इमेजिन टू लिव इन, जिसमें चार्ली ने रहने के लिए इमेजिन किया। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा था? So the answer is, Sam wrote to Charlie that he was living on the third level. Sam ने लिखा कि वो थर्ड लेवल पे रह रहा है। He also wrote that Charlie was right about the third level. उसने ये भी कहा कि थर्ड लेवल के बारे में चार्ली एकदम सही था। He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. और उसने चार्ली और उसकी वाइफ को ये भी कहा कि वो थर्ड लेवल लगातार ढूंढता रहे जब तक उसे मिल न जाए। Question 4. How can one buy old money as described by Charlie? जैसा कि चार्ली ने डिस्क्राइब किया है कि कोई भी जो है ओल्ड मनी यानी कि पुराने टाइप के जो नोट थे वो कैसे खरीद सकते थे? So the answer is, Charlie described one can buy old money from coin dealers. चार्ली ने बताया कि कॉइन डीलर से पुरानी मनी खरीदी जा सकती थी। These dealers sell old style currency. ये जो डीलर्स थे ये पुराने टाइप की करेंसी बेचा करते थे। बट इट ऑफन कॉस्ट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। लेकिन अक्सर जो है जो इसकी फेस वैल्यू होती थी, मतलब जो मनी की वास्तविक वैल्यू हुआ करती थी, उससे ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। चार्ली bought old money from a coin dealer to use for his attempt to buy tickets at the third level. तो चार्ली ने कॉइन डीलर से पुराने टाइप की मनी खरीदी थी, पुराने जमाने की मनी खरीदी थी, ताकि जो है वो थर्ड लेवल पर जा करके वहां से टिकट खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सैम बेनर? सैम बेनर कौन था? वॉट डिड ही राइट अबाउट गिल्सबर्ग इन हिज लेटर टू चार्ली? और उसने अपने लेटर में गिल्सबर्ग के बारे में चार्ली को क्या लिखा? So the answer is, Sam Wenner was psychiatric and Charlie's friend. Sam Wenner एक psychiatric था और चार्ली का फ्रेंड था। In his letter to Charlie, he informed that
ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल। उसने अपने लेटर में चार्ली को इन्फॉर्म किया कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है एंड वॉज लिविंग इन 1894 इन गिल्सबर्ग। और वो गेल्सबर्ग में ही 1894 में रह रहा है, विच वॉज अ सिंपल एंड पीसफुल सिटी। गेल्सबर्ग में रह रहा है जो कि एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही पीसफुल, मतलब बहुत ही शांत जगह है। ही ऑल्सो अर्ज टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। उसने चार्ली से ये भी कहा कि वो थर्ड लेवल को ढूंढता रहे जब तक कि उसे वो मिल न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर? चार्ली को सैम का लेटर कब और कैसे मिला? So the answer is Charlie found Sam's letter when one day while fussing with his stamp collection. एक दिन जब चार्ली अपने स्टैम्प यानी कि जो टिकट्स होती हैं उसके कलेक्शन में बिजी था, देयर he found a strange cover mailed to his grandfather's address in Kingsburg. तभी जो है उसे वहां पर एक अजीब सा एक इन्वेलप एक कवर दिखाई दिया जो कि उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस यानी गेल्सबर्ग से पोस्ट किया गया था। इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस 18 जुलाई 1894। और वो वहां पर 18 जुलाई 1894 से था। द इन्वेलप कंटेन्ड अ लेटर फॉर चार्ली बाय हिज फ्रेंड सैम। और इस इन्वेलप के अंदर एक लेटर रखा हुआ था जो कि चार्ली के लिए था उसके फ्रेंड सैम की तरफ से। स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और मेमोराइज कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी सजेशन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन, क्योंकि अब आपको रेगुलरली बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो रेगुलरली आपको चैनल पे मिलता रहेगा। So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.